सबसे मोस्ट कॉमन जो है, जो लगभग हर एक जन मीन्स वो 18 साल से लेके इवन 65 साल के बूढ़े तक जो आते हैं, वो मतलब एक ही है कि भाई बहुत चलना फिरना हो गया, बहुत ये हो गया, अभी घुटने दर्द करते हैं। अभी इसके रीजन हर एक एज में या एक एज ग्रुप में अलग अलग है। अभी एक 18 साल का लड़का जब कहता है कि भाई उसके मैं क्रिकेट खेल रहा था, फुटबॉल खेल रहा था, मेरा बहुत साइकिलिंग हो गया, ये हो गया, तो उसके बाद में थोड़े से घुटने थोड़े से सोर रहते हैं, थोड़े से गर्म लगते हैं, थोड़ा सा दर्द करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई घुटने में प्रॉब्लम है, वो बेसिकली मसल एक है, मसल फटीग की वजह से। ठीक है, ये सब मसल्स आपके घुटने को क्रॉस करके कहीं ना कहीं चिपकते हैं। तो जब वो बहुत ज्यादा फटीग्ड हो जाता है, बहुत ज्यादा एक्सर्शन होता है, उस वक्त पे वो सोरनेस बहुत नॉर्मल चीज है, फुटबॉलर्स से लेकर क्रिकेटर्स हर एक को होता है। तो ऐसे यंग एज ग्रुप के लोगों को हम एडवाइस करते हैं कि इंपॉर्टेंट है कोई भी एथलेटिक एक्टिविटी या फिर एक्सरसाइज एक्टिविटी के पहले दैट इज वार्म अप। वार्म अप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप वार्म अप करोगे अच्छे से कोई भी खेलने के पहले या एथलेटिक रनिंग एक्टिविटी वगैरह करने, तो आपको ये प्रॉब्लम्स कम सताएंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है घुटने से रिलेटेड यंग एज ग्रुप में, कि जो वार्म अप नहीं करते हैं या फिर थोड़ा सा उनका लाइफस्टाइल थोड़ा सा ऐसा वेग है बहुत ज्यादा, जिसमें वो ज्यादा घुटने की तरफ ध्यान नहीं देते, वो मतलब लिगामेंट इंजरीज। अगर आप ये वार्म अप नहीं करते हो, प्रॉपर नी की केयर नहीं करते हो, तो आपको मींस इन यंगर पीपल लिगामेंट के प्रॉब्लम ज्यादा रहता है। जैसे एसीएल टेयर रहता है, पीसीएल टेयर रहता है, जो अपने घुटने में कुशन्स रहते हैं जिसको मेनिस्कस कहते हैं, उसके वो खराब नहीं हो जाते, फट जाते हैं। सो यूजुअली अप टू द एज ऑफ 40 ये एज के लिगामेंट से रिलेटेड पेशेंट्स ज्यादा आते हैं। द मोमेंट 50 के बाद वाले लोग आ जाते हैं, आ जाता है सबसे बढ़िया मीन्स जो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है इंडिया में, दैट इज वात, गठिया वात, या फिर इन अ वेरी प्लेन लेमैन वे आर्थराइटिस। अभी हम बताते हैं कि भाई आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस के भी बहुत टाइप रहते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, या फिर इवन कुछ लोगों को थैलेसेमिया की वजह से भी आर्थराइटिस होता है। और एक नॉर्मल जो है, जो हम कहते हैं कि भाई उम्र के हिसाब से घुटने घिस गए हैं, दैट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि हमारे जो एंसेस्टर्स जो थे, हमारे दादा, उनके परदादा वगैरह, दे यूज्ड टू लिव फॉर 95 इयर्स, फिर भी घुटने में कोई तकलीफ नहीं होती थी, क्योंकि कैसा है, उनकी एक जीवन शैली वैसी थी। और आर्थराइटिस का बिल्कुल, आर्थराइटिस होने का रीजन बिल्कुल वैसा ही है। आज के डेट में शुगर, हाइपरटेंशन, ठीक है, ओबेसिटी, ये सब मल्टीपल फैक्टर्स है जो नी को घिसाते हैं एंड दे लैंड अप इन आर्थराइटिस। और ये इनको ओ लेवल का आर्थराइटिस हो जाता है जब इनकी डेली एक्टिविटीज जो है लाइफ की, सुबह उठना है, बाथरूम जाना है, चलना है, यहाँ आ जाना है, ये सब अफेक्ट हो जाती है। एंड दैट इज द टाइम व्हेन वी ब्रिंग इन जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज। तो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज ये यंग लोगों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज यंग लोगों में आजकल की जाती है, लेकिन वो लोगों के लिए जिनके रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से घुटने बहुत ज्यादा खराब हो गए। ठीक है, यूजुअली ये नी रिप्लेसमेंट जो है, इट इज रिजर्व फॉर पीपल आफ्टर 55 एंड 60 इयर्स ऑफ एज, जिनके घुटने खराब हो गए हैं, वो अभी किसी के ऊपर डिपेंडेंट है घर पे चलने करने के लिए, या फिर बहुत ज्यादा दर्द होता है, रात में आप करवट बदलते हो तब दर्द होता है, बाथरूम जाते हो तब दर्द होता है, तो ये नी रिप्लेसमेंट आपके लिए है। घुटने खराब होना मतलब बेसिकली मैं आर्थराइटिस की बात करता हूँ अभी आफ्टर 55 एंड 60 इयर्स ऑफ एज। तो सबसे कॉमन इसमें जो रहता है स्टिफनेस। पेन तो है, पेन तो डेफिनेटली रहेगा, लेकिन जो एक दूसरा जो जो एकदम घुटने के लिए एकदम मैं बोलूंगा सबसे ऑप्टिमम सिम्टम रहता है पेशेंट की तरफ, मतलब अकड़ जाते हैं घुटने में, घुटने अकड़ जाते हैं, कटकट बचते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि चलते वक्त लचक गया, घुटना निकल जाए, ऐसे गिरने का डर रहता है। मैं जब नीचे पालती मार के बैठता हूँ तो बैठने के बाद थोड़ी देर के बाद दर्द चालू हो जाता है, या फिर मैं जब टॉयलेट के लिए नीचे बैठता हूँ तो वापस उठते वक्त बहुत दर्द होता है। ये वो पेशेंट्स है जिनके ये बेसिकली साइंस है कि आपको आर्थराइटिस डेवलप हो रहा है। बहुत बार हमारे पास पेशेंट आते हैं, उन्होंने कहीं एक्सरे निकाला हुआ रहता है, पेशेंट बताया सर हमारे घुटने में गैप आ गई है। तो बेसिकली वो लेमैन टर्म्स में ठीक है, बट साइंटिफिकली ऐसा नहीं होता है, गैप आ नहीं जाती है, गैप कम हो जाती है।
वो गैप कम हो जाती है, इसलिए हड्डी हड्डी के ऊपर टकराते हैं और आपको पेन होता है। नी रिप्लेसमेंट यूजुअली हम लोग रिजर्व रखते हैं यूजुअली 55 प्लस लोगों के लिए, और स्पेशली उन लोगों के लिए। देखिए घुटने तो आजकल लगभग एट दैट एज 55-60 ईयर्स सभी की कंप्लेंट थोड़ी बहुत प्रमाण में रहती है कि घुटने दर्द करते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आपका एक्सरे क्या कहता है, उस हिसाब से आपको दर्द कितना है और आपकी डेली लाइफस्टाइल कितनी ज्यादा इफेक्ट हुई। इंपॉर्टेंट है क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये जो दोनों सर्जरीज मैं आपको बता रहा हूँ, हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने वाले सर्जरीज। ये ऐसे मैंडेटरी सर्जरीज नहीं है कि आपको कराना ही है, ठीक है। ये कंप्लीटली ऑप्शनल सर्जरीज है। आपको अगर आपके दर्द के साथ नहीं जीना है, आपको अगर नॉर्मल जैसे आप जवानी में चलते थे वैसे आपको बुढ़ापे में चलना है विदाउट किसी के सपोर्ट लिए, तो ये सर्जरी आपकी। यूजुअली हमारे पास 60 प्लस के पेशेंट आते हैं, 60 इयर्स एंड अबव के पेशेंट्स आते हैं। तो लगभग इस उम्र में हर एक पेशेंट को आइदर बीपी रहेगा, डायबिटीज रहेगा और एक कार्डियक प्रॉब्लम रहेगा। तो ये सब सर्जरीज में जो 60 इयर्स एंड अबव है, या रादर आई वुड से 50 इयर्स एंड अबव, इन सबको हम कार्डियक फिटनेस मैंडेटरीली करवाते हैं। विदाउट कार्डियक फिटनेस वी डोंट डू सर्जरी। क्योंकि कैसा है, ये सर्जरी जो है बेसिकली एक शरीर के ऊपर स्ट्रेस है, और वो आप इस उम्र में करा रहे हो जिस उम्र में सभी बॉडी के सिस्टम्स, ऑर्गन्स जो रहते हैं वो थोड़े से उनके फंक्शनल कैपेसिटी से थोड़े से कम लेवल पे काम करते हैं। तो आपके हार्ट ने वो सर्जरी, वो स्ट्रेस जो है वो बेयर करना चाहिए, उसके लिए हम कार्डियक फिटनेस बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेते हैं। इवन सब बहुत बार ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं कि वो कहते हैं कि हमको कोई बीपी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कभी भी कुछ हुआ नहीं है, स्टिल उन पेशेंट्स में हम कराते ही हैं, because that cardiac fitness is very much essential part in people undergoing knee replacement surgeries, especially क्योंकि knee replacement ये जवानों की सर्जरी तो है नहीं, बुढ़ापे की सर्जरी है। तो ये कार्डियक फिटनेस होने के बाद फिर हम उसके बाद में ये सर्जरी करते हैं। तो सर्जरी में मतलब घुटना पूरा कुछ निकालना नहीं होता है इसमें। देखिए जैसे अभी ये घुटने का, मैं अभी मेरे पास ये एक बोन मॉडल है, तो ये घुटने का आपका जो पार्ट है, जो ये आपका फीमर बोन है जो हिप से आता है और घुटने को यहाँ पे लगता है, तो आप इतने इसका पूरा काटना नहीं पड़ता है इसको, इसका सिर्फ हार्डली 9 mm का एरिया कटता है। 9 mm मतलब 1 सेंटीमीटर से भी कम है, और हम इसके ऊपर कैप्स लगा देते हैं, मेटल कैप्स। ऐसे ही दूसरे हड्डी में भी करते हैं, जो आपकी घुटने के नीचे वाली जो हड्डी है उसको भी करते हैं कि एक 9 mm का उसका एक वेफर निकाल लेते हैं, उसको मेटल की कैप लगा देते हैं, और उसके भी बीच में जिसके ऊपर आपका घुटना मुड़ने वाला है उस पे प्लास्टिक आता है, वो प्लास्टिक ऐसा दिखता है, लाइक दिस। इसके ऊपर आपके घुटने की पूरी मूवमेंट होने वाली है। घुटना जो ये हिंज जॉइंट है, तो ये जो प्लास्टिक है जो घुटने में लगता है नी रिप्लेसमेंट के पेशेंट्स में, ये एज अ हिंज काम करता है। इसके ऊपर आपके पूरे घुटने की मूवमेंट ऐसे होने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, फिजियोथेरेपी तो ठीक है, मींस आप अगर नॉर्मल चलते भी हो रोज सुबह, दैट इज अ गुड फिजियोथेरेपी। लेकिन अगर आपका घुटना खराब हो गया हो और वो आपका वजन नहीं ले रहा हो, तो आप कितनी भी फिजियोथेरेपी करोगे आपका स्टिफनेस बढ़ेगा। एक टाइम आएगा फिजियोथेरेपी के बाद कि आपका पेन भले ही थोड़ा बहुत कम हो जाए, लेकिन स्टिफनेस डेफिनेटली बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने वो खराब हुए जॉइंट के ऊपर एक्सरसाइज करके वो सब मसल्स को कर लिया है टाइट, और वो टाइटनेस की वजह से आपको फिर जो स्टेशनरी पेन जो है, या फिर बहुत बार पेशेंट्स हमको बताते हैं कि रात को करवट ले रहा है और बहुत दर्द करता है, सुबह उठते हो तो ऐसे घुटना एकदम साथ ही नहीं देता, थोड़ी देर बैठना पड़ता है, घुटना हिलाना पड़ता है, फिर ही चल सकते हैं। सो ये कॉमन सिम्टम्स है जो आप अगर वैसे प्री सर्जिकल फिजियोथेरेपी ये हम भी कराते हैं, स्पेशली फॉर दोज पेशेंट जिन्होंने अभी, जिनके एक मेंटल प्रिपरेशन हो गई कि मुझे नी रिप्लेसमेंट कराना है। क्योंकि प्रीएम्प्टिव फिजियोथेरेपी या प्री सर्जिकल फिजियोथेरेपी इज अ साइंटिफिक थिंग टुडे। पहले इसके ऊपर ज्यादा वेटेज नहीं देते थे लोग, इवन डॉक्टर्स भी नहीं देते थे कि भाई अभी सर्जरी का ही आपको फिजियोथेरेपी करना है, लेकिन अभी सर्जरी के पहले भी फिजियोथेरेपी कराते हैं, ठीक है। दैट इज नॉट फॉर द जॉइंट, वो आपके मसल्स के लिए है, ताकि आपके मसल्स जो है वो अपनी इलास्टिसिटी मेंटेन रखे, वो उतने स्ट्रॉन्ग रहे।
और उसके बाद में जब आप नी रिप्लेसमेंट करा के फिर से फिजियोथेरेपी करोगे, वो फिजियोथेरेपी आपको बहुत आसानी से कर पाओगे, तो आपके नए घुटने की जान जो है वो जल्दी आएगी। आप अगर पूछोगे कि पेशेंट चलता कब है, तो ऑपरेशन के दूसरे दिन चलता है। आप पूछोगे कि टाके कब निकलते हैं, स्टिचेस कब निकलते हैं, तो 15 दिन पे निकल जाते हैं। अब आप पूछोगे कि जो एक नेचुरल फीलिंग है कि भई पूरा अभी ऐसा लगता नहीं है कि घुटने में कुछ हुआ था, घुटने में कुछ सर्जरी आई है, ये फीलिंग आने के लिए आपको 3 से 6 महीने लगते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो 3 से 6 महीने आप कुछ काम नहीं कर सकते। आप सभी कर सकते हैं। इनफैक्ट हमारे पेशेंट्स तो भी बहुत बार ऐसा होता है कि 15 दिन में स्टिचेस निकल जाते हैं, 3 वीक्स पोस्ट सर्जरी दे ट्रैवल अब्रॉड। तो मतलब आप नी रिप्लेसमेंट करके 3 हफ्ते के बाद यू आर ट्रैवलिंग आउट ऑफ इंडिया। सो बेसिकली उसके लिए एक इम्पोर्टेंट, हर एक ये जो सर्जरी है, हिप रिप्लेसमेंट या नी रिप्लेसमेंट, एक पोस्ट ऑपरेटिव प्रोटोकॉल के हिसाब से ही चलती है। आप वो प्रोटोकॉल को तोड़ोगे, आपको रिजल्ट थोड़ा सा 19-20 मिलेगा। आप वो प्रोटोकॉल स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे तो आपको पूरा 100% रिजल्ट मिलना है। और इसमें सिर्फ काम एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन सिर्फ मेरा ही नहीं, फिजियोथेरेपिस्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप ये सर्जरीज कराओगे और फिजियोथेरेपी नहीं करोगे, उस सर्जरी को कोई आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए, आप जब ये सर्जरीज करते हो, कोई भी हिप या फिर नी रिप्लेसमेंट कराता है, तो यही सोचते हैं कि भाई मैं जवानी में ऐसा चलता था, अभी मेरे ऐसा है कि घुटने काम नहीं कर रहे हैं, चल फिर नहीं पा रहा हूँ। तो आप ये सर्जरी इसलिए करा रहे हो ताकि आप आपके जवानी के में जैसे चलते थे वैसे चल सको, आप किसी के ऊपर बोझ ना बन सको। आपका काम करने के लिए आपको रोज की किसी की सहायता ना लगे। तो ये सेल्फ सफिशिएंट इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ योर लाइफ, उसके लिए सर्जरी। एहतियात आपको ऐसा बरतना है तब तक ही जब तक आपकी रिकवरी पूरी नहीं हो जाती। देखिए, हम स्किन के ऊपर स्टिचेस मारते हैं, ठीक है, वो तो 15 दिन में हील हो जाते हैं। लेकिन जो अंदर स्टिचेस मारते हैं, जो मसल्स है, लिगामेंट्स है, या मसल टू बोन जो स्टिच करते हैं, उनको उनकी ताकत आने में लगभग 45 टू 60 डेज लगते हैं, मतलब 2 महीना पकड़ के चलिए। तो आपको 2 महीने तक जो है थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। थोड़ी सी सावधानी इन द सेंस क्या करना है आपको, आप जब स्टेयरकेसेस चढ़ते हो, ये करते हो तो थोड़ा सा आप रेलिंग को पकड़ के या कीप अ स्टिक विथ यू, वो जो लाठी जो आती है उसका इस्तेमाल करें। उससे आप कुछ लगड़ोगे नहीं, वो सिर्फ आपके सहारे के लिए, ताकि आपका बैलेंस जाके गिरे ना। देखिए, द बेटर पार्ट ऑफ योर लाइफ, पूरी जिंदगी भर आपको एक जॉइंट की आदत थी आपके शरीर को, अभी वो निकाल दिया है और नया मेटल का बैठाया है, तो शरीर को भी वो आदत लगने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, तो जैसे जैसे वो एक अभिन्न पार्ट हो जाएगा आपके बॉडी का, आपको एकदम नेचुरल फीलिंग आएंगी। ठीक है, लेकिन उसके लिए सिर्फ यही पार्ट नहीं है कि भाई आप सिर्फ सर्जरी करा लो और हो गया। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, फिजियोथेरेपी सर्जरी के बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप फिजियोथेरेपी अच्छे से करोगे, आपको हर एक काम कर सकोगे आप नी रिप्लेसमेंट में। ठीक है, हर एक काम कर सकोगे। जो सभी टिश्यूज है, सॉफ्ट टिश्यूज, जो मसल्स है, जो बोन है, जो अपन ने लगाया हुआ है वहां पे नया जॉइंट वगैरह है, ठीक है, वो सब मसल्स को, वो सब बोन टू इम्प्लांट इंटरफेस को, सब की गम अप होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, ये टाइम ज्यादा नहीं रहता है, यूजुअली 1.5 से 2 महीना, लेकिन हम मैंडेटरी जो बोलते हैं कि आपने इतना करना ही चाहिए, दैट इज 6 वीक्स ऑफ फिजियोथेरेपी। और वो फिजियोथेरेपी ऐसी भी नहीं है कि आपको रोज फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है और वो सब मशीनें वगैरह लगानी है। ये कुछ एक्सरसाइज है जो आप घर पे बैठ के भी कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ सर्जरी के बाद, ये अगर आप दिन में 3 बार अगर 15 से 20 मिनट भी देते हो ये एक्सरसाइज के लिए, यू आर गुड टू गो।